Hello बच्चों, let's read the question. The question says, identify the incorrect statement or statements from the following. A. The bond length is defined as the angle between the orbitals containing bonding electron pairs around the central atom in a molecule or complex ion. B. Each atom of the bonded pair contributes to the bond length. C. Bond angle helps in determining the shape of molecule. D. Bond angle gives the idea regarding distribution of orbital around the central atom in a molecule or complex ion. सो हमको क्वेश्चन में पूछा कि इनमें से जो भी चार स्टेटमेंट लिखा हुआ है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सा है. सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल चर्चा करते हैं कि बॉन्ड लेंथ का डेफिनेशन होता क्या है. सो हम जानते हैं जो बॉन्ड लेंथ होता है, दिस इज डिफाइंड एज the equilibrium the equilibrium distance distance the nuclei between the nuclei of two bonded atoms in a molecule in a molecule. The bigger the size of the atom, the longer the bond length will be. So bond length क्या होता है? Equilibrium distance होता है हमारा टू न्यूक्ली के बीच में, मतलब टू बॉन्डेड एटम्स में जो न्यूक्ली होता है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, उसके बोलते हैं बॉन्ड लेंथ. तो जो लिखा हुआ है द बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स. बिल्कुल नहीं, कोई एंगल मैंगल यहाँ पे नहीं होता. सो ए क्या है? गलत है. सो ए है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अब यहाँ पे ट्रिक देखेंगे हम लोग कि जो ए है वो क्या इनकरेक्ट है. तो ऑप्शन जो होगा राइट आंसर उसमें ए होना चाहिए. देखो ऑप्शन ए पे है ओनली सी, इसमें ए है ही नहीं, तो ये गलत हो गया. नेक्स्ट क्या है? बी सी डी, इसमें भी ए नहीं, गलत हो गया. सी ओनली ए, तो ये हो सकता है, ये आंसर हो सकता है. ऑप्शन नंबर डी देखो बी एंड सी, यहाँ पे ए है ही नहीं, ये स्टेटमेंट है ही नहीं. तो ओनली सी ऑप्शन जो है उसमें ही ओनली ए है, बस सी में ही ए है. सो मैं बोल पाऊंगा सी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये है ट्रिक. अब बाकी स्टेटमेंट को भी कर लेते हैं. ईच एटम ऑफ द बॉन्डेड पेयर कंट्रीब्यूट्स टू द बॉन्ड लेंथ. हम जानते हैं, सपोज हमारे पास है ए एटम और बी एटम, दोनों मिला के किया बॉन्ड. तो हम जानते हैं ए एटम का भी कंट्रीब्यूशन होता है, बी एटम का भी कंट्रीब्यूशन होता है. अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड हुआ तो ये क्या है? शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन पेयर. तो जो ए भी करता है, जो बी भी करता है. ठीक है. या फिर अगर सपोज ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, इसमें अगर ऐसा कोऑर्डिनेशन हुआ तो इसमें देखो ए भी कंट्रीब्यूट किया, मतलब ए बी और बी दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है. ए में वैकेंट ऑर्बिटल है, बी में फुली फिल्ड ऑर्बिटल है. तो कंट्रीब्यूशन तो दोनों का ही है, ओनली बी का नहीं है. दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होता है. आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? ए प्लस बी माइनस अगर हुआ फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको ए प्लस बी माइनस ना लिख के बेटर होगा कुछ ऐसे लिखूं. ए वैकेंट है, बी फुल्ली फिल्ड है. अगर ए प्लस बी माइनस हुआ, हम जानते हैं आयनिक बॉन्ड पे भी क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है दोनों का. इन आई मीन इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन फोर्स होता है. ठीक है. सो दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है बॉन्डिंग पे. इवन जो शेयरिंग करते हैं ए और बी का, देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कंट्रीब्यूशन शेयरिंग पे, कौन ज्यादा किया कौन नहीं किया. एनीवे, सो ईच एटम ऑफ द बॉन्डेड पेयर कंट्रीब्यूट्स टू द बॉन्ड लेंथ. और हम जानते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्ली ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स. तो जो ए है और बी है, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है इस बॉन्ड लेंथ कैसा होगा. अगर जो ए है फॉर एग्जांपल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज किया फॉर एग्जांपल, बी भी सपोज यूज किया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ छोटा होगा. अगर ए किया सपोज sp3, बी भी किया sp3, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा. तो डिपेंड करेगा कि कंट्रीब्यूशन, मतलब किसका कैसा है. ठीक है. सो बी बिल्कुल सही है. नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. हम जानते हैं कि जब ए और बीच में जो बॉन्ड है, अगर सपोज बॉन्ड कुछ ऐसा है फॉर एग्जांपल ए बी, लेट्स से हमारे पास एक और है सी, दिस वन. तो देखो ए और बी के बीच में जो बॉन्ड हो रहा है और बी सी के बीच में जो बॉन्ड हो रहा है, ठीक है, तो बोला कि हमारे पास बॉन्ड एंगल, इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा ये ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, मतलब ये ऑब्वियसली हमको डिफाइन करेगा कि उसका शेप कैसा होगा.
अगर बॉन्ड एंगल सपोज थीटा ऐसा हुआ फॉर एग्जांपल 104 डिग्री, तो होगा बेन शेप। अगर कुछ ऐसा हुआ बॉन्ड एंगल ए बी सी, ऐसा हुआ 180, तो लीनियर होगा। तो बॉन्ड एंगल चेंज होने से क्या हो रहा है, अपना हमारा जो शेप है मॉलिक्यूल का वो चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं मीथेन CH4, इसमें क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ये होता है टेट्राहेड्रल शेप। तो एंगल चेंज होने से क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। वाटर क्या होता है 104 डिग्री, पेन शेप होता है। ठीक है, सिमिलरली CO2 लीनियर होता है 180 डिग्री। तो देखो एंगल चेंज करने से क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा बॉन्ड एंगल हेल्प कर रहा है मॉलिक्यूल का शेप डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट डी देखो, बॉन्ड एंगल गिव्स आइडिया रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स आयन। ये जो बॉन्ड एंगल हम जानते हैं, जैसे कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है, बॉन्ड एंगल जो थीटा होता है वो बढ़ने से क्या होता है, मतलब एस कैरेक्टर बढ़ने से इसी थीटा भी बढ़ जाता है। हम जानते हैं ये। तो डेफिनेटली फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बी बी है। सो अगर सपोज इस बॉन्ड पे ए के लिए परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया तो क्या होगा, ये बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा। अगर सपोज हमारे पास ए के केस में क्या है, मतलब ए जो यूज का हैबिट ऑर्बिटल उसमें इस बॉन्डिंग के लिए परसेंटेज एस्केलेटर कम है, तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। तो डिपेंड कर रहा है कि हमारा जो बॉन्ड एंगल जो होता है वो हमको एक आइडिया देता है कि ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर का पी कैरेक्टर का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। जो डी लिखा हुआ है, बॉन्ड एंगल गिव्स आइडिया रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल अराउंड द एटम, सेंट्रल एटम। सो जो डी है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट कौन हुआ, इनकरेक्ट हुआ only A statement, that is option number C. So C is going to be the answer. Hope you understood it well. Thank you so much.